Subscribe our channel and press bell icon for notifications. वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अजीज तालिब इल्मों, हम लोग जो है क्लास 10 का 10वीं जमात का जो है पानी की आलूदगी सबक नंबर 6 लेकर हाजिर हुए हैं, जिस सबक का उन्वान क्या है? पानी की आलूदगी। अब मैं आपको ये बताऊं मेरे प्यारे बच्चों कि आलूदगी किसे कहते हैं। एक सवाल हमारे ज़हन में आ रहा है कि पानी को आलूदा कर देना, है ना, पानी को गंदा कर देना। आलूदगी के माने गंदगी, आलूदगी के माने गंदगी। अब जो है जो सबक है हमारा, जिसका उन्वान ही है पानी की आलूदगी, यानी पानी को गंदगी से बचाव कैसे करेंगे हम लोग, और पानी कैसे गंदा हो जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि हवा, पानी और ग़िज़ा हमारी सेहत और जिंदगी के लिए जरूरी है। क्या क्या चीज जरूरी है? हवा, पानी और ग़िज़ा हमारी सेहत और जिंदगी के लिए बिल्कुल अहम जरूरी है। क्या क्या चीज? हवा, क्या क्या जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों? हवा, पानी, ग़िज़ा, ये तीन चीज जो है हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। बेएहतियाती और बेकायदगी से इन चीजों में खराबी पैदा हो जाती है। जब इससे हम बेहतियात से जब इससे काम लेते हैं, चाहे वो हवा हो या पानी हो या ग़िज़ा हो, तो इससे क्या होता है? उसमें खराबी पैदा हो जाती है। खाने की चीज अगर खुली छोड़ दी जाए, खाने की चीजों को अगर खुली छोड़ दी जाए तो मक्खियां, गिर्द और बीमारी फैलाने वाले जरासीम, क्या क्या चीज? अगर खाने की चीजों को खुली छोड़ दी जाए तो मक्खियां, गिर्द और बीमारी फैलाने वाले जरासीम उनको आलूदा कर देते हैं। क्या करते हैं? उनको आलूदा कर देते हैं, यानी उनको गंदा कर देते हैं। क्या करते हैं? गंदा। उनको क्या करते हैं? गंदा कर देते हैं। और गिर्द व गवार, कारखानों से निकलने वाला धुआं और मोहलिक गैसें हवा में आलूदगी पैदा कर देती है। क्या क्या चीज? कारखानों से निकलने वाला गर्दो गवार, धूल और उनका धुआं, मोहलिक गैसें हवा में क्या करती है? हवा में भी गंदगी फैला देती है। हवा में क्या करती है? गंदगी, जो हवा हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी जिंदगी के लिए खराबी कर जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पीने के पानी के जखीरे, है ना, हमारे पीने के पानी के जखीरे किस तरह आलूदा हो जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पीने का जो पानी होता है, जिसके जखीरे जो जमा होता है, वो किस तरह गंदे हो जाते हैं। बालियों, तालाबों और नहरों के पानी में कपड़े धोए जाते हैं। किस किस तरह गंदा हो रहा है? जो है वहां पर नहरों के पानी में कब कब कैसे गंदा हो रहा है? कपड़े धोए जाते हैं, मवेशियों को नहलाए जाते हैं, है ना, और इंसान भी वही नहाते हैं। इस तरह इंसानों और जानवरों की सारी गंदगियां बालियों और तालाबों में दाखिल हो जाती है और पानी क्या हो जाता है? आलूदा हो जाता है। किन किन तरह से, किन किन तरीकों से पानी किस तरीके से गंदे हो जाते हैं? जो है कपड़े धोए जाते हैं, मवेशियों को नहलाया जाता है, इंसान भी वही नहाते हैं। इस तरह इंसानी जानवरों को सारी गंदगी उस तालाबों में दाखिल हो जाते हैं, जिससे पानी क्या हो जाता है? आलूदा हो जाता है, गंदा हो जाता है। नालियों की गंदगी और कूड़ा करकट भी बीमारियों का सबब बनता है। नालियों की गंदगी और उसके जो अंदर कूड़ा करकट होता है, वो भी हमारे बीमारी का सबब बनता है। कारखानों से निकलने वाला मैल कुचैल और कीड़े मार दवाओं का छिड़काव भी पानी की आलूदगी में क्या करता है? इजाफा कर देता है, बढ़ा देता है। क्या क्या चीज? कारखानों से निकलने वाला मैल कुचैल और कीड़े मार दवाओं का छिड़काव भी पानी को क्या करती है? आलूदगी में इजाफा करता है। इस किस्म की गंदगियां पानी में ऑक्सीजन की मिकदार, इस किस्म की गंदगी जो होती है उसमें पानी की ऑक्सीजन की मिकदार क्या कर देती है? कम कर देती है, जिसकी वजह से मछलियां क्या हो जाती है? मर जाती है। आपने देखा होगा तालाबों के अंदर, पोखरों के अंदर के जो है
लोग दवा छिड़क देते हैं, जिसकी वजह से मछलियां उछल उछल कर ऊपर आती हैं और मरने लग जाती हैं। बारिश का पानी कुदरती तौर पर बारिश का पानी कुदरती तौर पर साफ सुथरा और पीने के काबिल होता है। बारिश का पानी कुदरती तौर पर क्या होता है? साफ सुथरा और पीने के काबिल होता है। जब वह जमीन पर बहता है तो नालों की शक्ल में बहता हुआ नदियों और तालाबों में जमा हो जाता है। इस पानी में मिट्टी के जर्रात, यानी मिट्टी के तिनके, जर्रा छोटा छोटा तिनका, नमकियात और दूसरे मादे भी शामिल, दूसरी गंदगियां भी शामिल हो जाते हैं। इस वजह से पानी क्या हो जाता है? गदला हो जाता है, मोटा हो जाता है और गंदा हो जाता है। और इसी वजह से ये पानी क्या हो जाता है? गदला हो जाता है, और जिससे पेचिस यानी आपका पेट खराब हो जाता है ना। पेचिस यानी पैखाने के रास्ते से जो है खून का आ जाना, उसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? पेचिस कहते हैं। कब्ज, बार बार गैस बन करके बैतुल खला की हाजत पेश आना, जिसको हम लोग कब्ज कहते हैं, बार बार बैतुल खला जाना। और पेट का दर्द और हैजा जैसी बीमारी फैल जाती है। आलूदा पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए, गंदे पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए हम उसे क्या करते हैं? जोश देकर ठंडा करें। क्या करें? उसको गर्म करके, जोश मतलब गर्म करके उसको क्या करें? ठंडा करें, और छान कर किसी साफ बर्तन में रखें। क्या करें? उसको ठंडा कर, जोश दें और उसको छान करके ठंडा करें, और उसे जोश के छान करके किसी बर्तन में रखें। पानी को जोश देते वक्त दो चुटकी पोटाशियम पर मैग्नेट डालने से जरासीम क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। कितना डालने से? पोटाशियम, है ना। पर मैग्नेट डालने से जरासीम क्या होते हैं? 2 चुटकी पोटाशियम पर मैग डालने से जरासीम क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। गदला पानी साफ करने के लिए इसमें फिटकरी के टुकड़े डालने के बाद कीड़े से छान लेना चाहिए। गदला पानी साफ करने के लिए इसमें फिटकरी के टुकड़े डालने के बाद क्या करना चाहिए? कपड़े से छान लेना चाहिए। इस तरह मिट्टी के जर्रात में बैठ जाते हैं और पानी साफ हो जाता है। यह भी जरूरी है कि पानी के नलों को गंदी नालियों से दूर रखा जाता है। यह भी जरूरी है कि पानी की नलियों को भी गंदगी नालियों से दूर रखा जाता है। अब हम लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसी सबक का खुलासा जो है हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सबक का हम लोग खुलासा क्या है? पानी की आलूदगी सबक का हम लोग खुलासा देख रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी सबक का खुलासा, इस सबक में बताया गया कि हमारी जिंदगी और सेहत के लिए ग़िज़ा के साथ साथ हवा और पानी भी जरूरी। हम इससे पहले ही बता चुके थे आपको कि इस सबक का क्या है? खुलासा। सबक का खुलासा क्या है? इस सबक में बताया गया है कि हमारी जिंदगी और सेहत के लिए ग़िज़ा के साथ साथ हवा और पानी भी जरूरी है। अगर इन तीनों में एहतियात न बरती जाए, इन तीनों चीजों में एहतियात न बरती जाए, हवा, पानी और ग़िज़ा में आलूदगी हो तो जरासीम पैदा होने के बाद तरह तरह की आलूदगी और खराबियां पैदा होती हैं। किन किन चीजों से? अगर इन चीजों में एहतियात न बरती जाए, है ना, तो हवा, पानी और ग़िज़ा में आलूदगी हो तो जरासीम पैदा होने के बाद तरह तरह की आलूदगी और खराबियां पैदा होती हैं। यही नहीं, गिरदो गवार कारखानों से, है ना, गवार कारखानों से निकलने वाली गैसों और धुएं से भी आलूदगी पैदा होती है। किन किन चीजों से? कारखाने से निकलने वाला धुआं भी जो है उससे भी क्या होती है? धुएं भी, उससे आलूदगी पैदा होती है। हमारे पीने का पानी किस तरह आलूदा होता है? हमारे सवाल है यहाँ पर, हमारे पीने का पानी किस तरह आलूदा होता है? उसकी चंद मिसालें हैं कि जहां पानी के जखीरे हैं, बालियों, तालाब, नहरें, वहां मवेशियों को नहलाया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं। इस तरह इंसानों और जानवरों की सारी गंदगियां इस पानी में दाखिल होकर उसे क्या कर देती हैं?
आलूदा इंसान और जानवरों की तमाम गंदगियां मिलकर क्या करती है, उसे आलूदा कर देती है। और क्या करती है, आलूदा कर देती है, आलूदा कर देती है। नालियों का गंदा पानी और कूड़ा करकट और बीमारी की वजह बन जाता है। क्या करता है, नालियों का गंदा पानी और कूड़ा करकट बीमारियों की वजह बन जाता है। कारखानों से निकलने वाला मैल कुचैल और कीड़े मार दवाओं का छिड़काव से भी पानी आलूदा हो जाता है। इस तरह गंदे पानी में ऑक्सीजन कम होने के बाद मछलियां क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। बारिश का पानी कुदरती तौर पर साफ सुथरा और पीने के लायक होता है, मगर जमीन पर नालों की शक्ल में बहकर नदियों और तालाबों में जमा हो जाता है और उसमें मिट्टी के जर्रात, नमकियात, मिट्टी के जर्रात, नमकियात और दूसरे मादे भी शामिल हो जाते हैं। इसी वजह से यह पानी गदला हो जाता है और उसके पीने से पेचिस, कौन कौन बीमारी हो रही है, पेचिस, कब्ज, पेट में दर्द और हैजा जैसी बीमारी फैल जाती है। ऐसे आलूदा पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए उसे क्या करना चाहिए, उबाला जाता है। क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उबाला जाता है। और उबालते वक्त उसमें 2 चुटकी पोटाशियम परमैंगनेट डालने वाले जरासीम मर जाते हैं। 2 चुटकी पोटाशियम मैग्नेट डालने से क्या होता है, जरासीम मर जाते हैं। गदला पानी साफ करने के लिए उसमें फिटकरी के बाद कपड़े से छान लेना चाहिए। इस तरह मिट्टी के जर्रात तह में बैठ जाते हैं। इस तरह क्या होते हैं, मिट्टी के जर्रात तह में बैठ जाते हैं और पानी साफ हो जाता है। पीने के पानी को आलूदगी से बचाने के लिए जरूरी है कि पानी के नलों को गंदी नालियों से क्या किया जाए, दूर रखा जाए। क्या किया जाए, दूर रखा जाए। ये था हमारे सबक का खुलासा। आप लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अपने किताब के अंदर, अपने नोट्स बुक के अंदर आप लोग लिखते चले और माहिर उर्दू क्लासेस के साथ बने रहे। इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर हम जो है अगली सबक के अंदर फिर इसी सबक से जो है इसके मुश्किल अल्फाज माने और सवाल और जवाब लेकर अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।